फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस इनमें से सही होते हैं, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, छात्राएं ऑप्शन से गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क करने के विषय में पूछा जाता है। सेकंड है, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। थर्ड है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। और फोर्थ है, भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। इसमें आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना जो लिंग विभेद दर्शाता हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड की अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। हमारी मान्यता क्या है, हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं लड़कों के मुकाबले, लेकिन वो लैंग्वेज यानी कि भाषा में उनकी पकड़ अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के भी भाषा में अच्छे हो सकते हैं और लड़कियां भी गणित में कहीं कम नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड की अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या फिर डिसप्रेक्सिया। तो यहाँ हो रही है पढ़ने में कठिनाई, और पढ़ने में कठिनाई किससे संबंधित थी, ये संबंधित है डिसलेक्सिया से। तो सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन है संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर पृथक शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा प्रचार वाक्य बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, समावेशी शिक्षा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समावेश यानी कि सभी इसमें सम्मिलित है। सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालक बालिकाओं की क्षमताओं को ध्यान में रखकर जब शिक्षा प्रदान की जाती है उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन है प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या फिर त्वरण। तो जो प्रवाहपूर्णता है, व्याख्या है, मौलिकता है, लचीलापन है, ये सभी किसके साथ संबंधित है, ये संबंधित है सभी प्रतिभा के साथ। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन है आपके स्मरण, समझ, सृजन या फिर विश्लेषण। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं तो उन्हें किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि सृजन। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उन्हें इस तरह के प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है जो क्रिएटिव हो, यानी कि वे कुछ नए नए चीज़ों का निर्माण कर सके और नए नए आइडिया उनके मन में आए। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो बच्चे को निर्योग्यता का आकलन करना है बच्चे की, तो सबसे उचित तरीका बताना है कौन सा परीक्षण सबसे उचित होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, निदानात्मक परीक्षण। जो शिक्षक है वो निदानात्मक परीक्षण करके शिक्षार्थी की कमी का पता लगा सकता है कि बच्चे को सीखने में, बच्चे की लर्निंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण करने के बाद जहाँ बच्चे की प्रॉब्लम हो उस चीज को सुधारने के लिए शिक्षक को करना चाहिए उपचारात्मक परीक्षण। तो सिक्स्थ का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन है आपके विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण,
सेकंड है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। थर्ड है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। और फोर्थ है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो जो सिद्धांत चित्र है वो बताना है कि नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं किसके द्वारा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ की तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की जो समझ है उसको बढ़ाते हैं सिद्धांत चित्र। 8th क्वेश्चन है एल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शंस है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड है बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। थर्ड है अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। और फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो जो एल्बर्ट बंड्यूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था उसके अनुसार बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। जब हम एल्बर्ट बंड्यूरा का सामाजिक विकास का सिद्धांत डिस्कस करेंगे तब इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। ऑप्शन से सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। सेकंड है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना। थर्ड है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। और फोर्थ है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो जो निगमनात्मक तर्कना है ये बताना है कि उसमें कौन सा इनमें से शामिल है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना है निगमनात्मक तर्कना। 10th क्वेश्चन है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन से E.L. थॉर्नडाइक, J.B. वॉटसन, जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो बच्चे जब अवधारणाओं को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो जो अभ्यास है वो उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट E.L. थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक ने दिए थे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ अभ्यास के नियम की ही बात हुई है। 10th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट अभ्यास का नियम जो दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने, उसके विषय में यहाँ पर बात हुई है। 11th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन से याद करना, गतिक परिक्रमण, थर्ड है विचार करना और फोर्थ है सहानुभूति देना। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित बताना है इनमें से कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि जो सहानुभूति है वो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है। सहानुभूति जुड़ी हुई है इमोशन से, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो बल बताना है आंतरिक बल कौन सा है। ऑप्शन से अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग या फिर वचनबद्धता। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसकी प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है वो आंतरिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन से पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरक। जो अभिप्रेरणा है उसके साथ अंत्य बदलाव के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड आवश्यकता यानी कि नीड। जो नीड है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी हम उसी चीज के लिए मोटिवेट होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की अभिप्रेरणा के साथ अगर हम अभिप्रेरणा के संदर्भ में किसी वर्ड को यूज कर सकते हैं तो वो है आवश्यकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है? ऑप्शन है प्रभावी, सेकंड है भावात्मक, थर्ड है संरक्षण उन्मुखी और फोर्थ है सुरक्षा उन्मुखी। प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण और अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सेकंड है सहपाठियों से प्रतियोगिता, थर्ड है अर्थपूर्ण संबंध और फोर्थ है माता पिता की ओर से दबाव। तो जो अधिगम है उसे सकारात्मक प्रकार से प्रभावित कौन सा कारक करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की अर्थपूर्ण जो संबंध है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फर्स्ट है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। सेकंड है सहपाठियों से प्रतियोगिता, ये भी आपका नेगेटिव ही होगा। और फोर्थ है माता पिता की ओर से दबाव, ये भी नेगेटिव ही होगा। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जिस चीज़ का पड़ेगा वो पड़ेगा अर्थपूर्ण संबंध का। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।